एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट से रिलेटेड है, यूपी टेट से रिलेटेड है। क्योंकि आप सीटेट की तैयारी करें चाहे यूपी टेट की तैयारी करें, दोनों का सिलेबस सीडीपी का आपका एक ही है। और ये जो हेडिंग लिखा हुआ है मानव विकास की अवस्थाएं, यानी हमने सीडीपी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग पहला जो सिलेबस का टॉपिक होता है डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अगर आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जो यूपी टेट है या सी टेट है। और साथ साथ मैं ये भी बात कहूँगी कि सिलेबस आपके सुपर टेट की भी सीडीपी में बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, केवीएस में भी है। तो आप किसी भी पेपर के ये सारी चीज़ों में काम आएगा। लेकिन अभी आपके अगर सी टेट और यूपी टेट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कोई भी आए आप उसमें फॉर्म तब तक फिल नहीं कर सकती हैं जब तक आप लोगों ने सीटेट क्लियर न किया हो। अगर यूपी की वैकेंसी भर रहे हैं तो आपको यूपी टेट क्लियर करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ लिया था, रूल्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, उनको बहुत धीरे धीरे जब हम चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। और सीटेट का सारा प्रीवियस ईयर मैं आपके साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दी हूँ, जो कि 2024 से जो सीडीपी का क्वेश्चन आया था उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी 15 क्वेश्चन ही हुए हैं, लेकिन अभी से हम लोग सीटेट के पेपर भी कर रहे हैं, सीडीपी भी लगा रहे हैं। तो और आपको बीच बीच में मैं ट्रिक वगैरह बताती रहूँगी कि किस तरीके से आप यूपी टेट या सीटेट को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप बीटीसी के स्टूडेंट हैं या बीएड के स्टूडेंट हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी का भी फॉर्म आया है, यूपी में भी काफ़ी वैकेंसी आने की संभावनाएं दिख रही हैं। जिस तरीके से चीज़ें खबरें आ रही हैं, पर डे कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है। आज 10,000 एजुकेटेड की वैकेंसी आ गई, चाहे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के से रिलेटेड कोर्ट केस हो गया, या आपका अभी जो 68,500 से रिलेटेड हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में देखा जाए तो आपके यूपी में वैकेंसी की पूरी संभावना है। और इसलिए आप यूपी टेट की तैयारी, सीटेट की तैयारी, अपना रिजल्ट अपने पास रख लीजिए क्वालिफाइड का। चलिए बात करते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। जो अंतर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस, उसको हम लोग देख चुके थे। मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसमें मैं नोट्स अपने आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, या नोट्स से ही आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, अपने माँ के गर्भ में आता है, तभी से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट में दो चीज़ें थी, एक था ग्रोथ और एक था विकास। ग्रोथ और विकास, तो ग्रोथ क्या है, एक शारीरिक विकास है जो कि एक समय तक होता है। और एक जब मेच्योरिटी आ जाती है, शारीरिक ग्रोथ में हम लोग मेच्योरिटी आ जाती है, मतलब एक शरीर हमारा परिपक्व होता है। तो ग्रोथ एक समय सीमा, ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ की एक समय सीमा फिक्स है। लेकिन डेवलपमेंट पूरे जीवन भर, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक डेवलपमेंट उसमें होता रहता है। जब हम लोगों ने डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंसेस पढ़े थे तब इस बारे में समझ लिया था। तो जीवन का जो डिफरेंट एजेज होते हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग जो है अवस्थाओं को बांटा गया है, कुछ आयु स्तरों को। इन्हीं अवस्थाओं को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो मानव विभिन्न आयु स्तरों पर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उससे पहले कितने अवस्थाओं में बांटा गया है ये बात जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो भारतीय मनीषी थे, उन लोगों ने कुल टोटल जो है 7 भागों में मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया। किसने किया? भारतीय, रुकिए मैं दूसरा ले लेती हूँ, भारतीय मनीषियों ने, ठीक है। मैं ये चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है।
तो जो भारतीय मनीषी थे उन्होंने कितने भागों में किया? 7 भागों में। इनके हिसाब से इन्होंने कितने भागों में बांटा डेवलपमेंट को, विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में। वो कौन कौन से, उनको जानिए। उसके बाद जो मेन है, दूसरी बात जो जितने को मुख्य माना गया है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो गर्भावस्था, और ये कितने से कितने समय की व्यवस्था मानी इन लोगों ने? गर्भावस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है तो ये आप लोगों का जन्म तक की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म तक की अवस्था होती है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये टॉपिक जो है ना, एक ही वीडियो देखिए लेकिन उसको पूरा देखिए ताकि टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। कहीं से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका छूटे नहीं। तो गर्भ से लेके जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था हो गई। दूसरी अवस्था आती है आपकी शैशवावस्था। तो दोनों ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 अवस्थाएं और जो दूसरी वाली जितने भागों में डिवाइड किया है दोनों ही से पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों जानना जरूरी है। डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बने तो कोई प्रॉब्लम ना हो। शैशवावस्था, ठीक है। अभी उसके बाद आपका आ जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद आपका आएगा, तो शैशवावस्था कब से कब तक है आपका? देखिए, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। शैशवावस्था यही नोट्स है, कोई अलग से कुछ और नोट्स नहीं होता है। बाल्यावस्था क्या है, क्योंकि हम खुद ही आपको शॉर्ट करके ही पढ़ा रहे हैं, पूरी चीजें एकदम नहीं डिटेल में है कि आपको पूरा किताब पढ़ना पड़े। जो मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वो पढ़ना है। तो इसके बाद बाल्यावस्था आपका हो गया 5 वर्ष से जो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है वो आपकी होती है बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है किशोरावस्था, जो इन लोगों ने डिवाइड किया था। किशोरावस्था, इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अधिगम पढ़ने वाले हैं। तो अधिगम टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए आप लोग हमेशा इस चैनल को देखते रहिएगा। आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे तो, और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी। वैकेंसी कभी भी आए, नोटिफिकेशन कभी भी आए, आप तैयार रहेंगे। तो किशोरावस्था, उसके बाद ये होता है आपका 12 वर्ष से कब तक? 18, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। तो वो होती है, इसको तनाव या तूफान की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद आती है युवावस्था। हमको पढ़ना क्या है, किन अवस्थाओं के बारे में हमको डिटेल में जानना है वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि टीचिंग में कौन कौन सी अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ये सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको कहाँ तक पढ़ना है, किस क्लास के, अगर 1 to 5 की टीचर है तो आपको कितनी अवस्थाओं तक पढ़ना है, अगर आप 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कितनी अवस्थाओं तक पढ़ना है, इन सब बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी युवावस्था 18 से 25। उसके बाद आपकी आ गई प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था आपकी कब तक है? तो ये है आपकी 25 से 55 वर्ष तक की, 55 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद आपकी आती है वृद्धावस्था। तो इतनी अवस्थाएं ह्यूमन की लाइफ में होती हैं, वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद तो आप जानते ही हैं, तो 55 से मृत्यु तक, तो ये हमारे जो भारतीय मनीषी थे, मृत्यु तक। तो ये जो हमारे भारतीय मनीषी थे उन लोगों ने इतनी अवस्थाएं दी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी गर्भ से जन्म तक, फिर जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था,
5 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, और उसके बाद 18 से 25 वर्ष तक युवावस्था, 25 से 55 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था, और 55 से मृत्यु तक ये आपकी हो गई वृद्धावस्था। अब बात करते हैं कि जो अधिकतर विद्वान जो बाद में आप लोग आए, उन्होंने जो अवस्थाएं बताई जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो ये जानना जरूरी था कि टोटल कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। लेकिन उसके बाद जो विद्वान आए उन लोगों ने कितनी अवस्थाओं में बांटा, इसी को छोटा करके अगर देखा जाए तो इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों को एक कर दिया। ठीक है, इन दोनों को यानी गर्भावस्था और शैशवावस्था को एक कर दिया। डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि इसको अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो धीरे धीरे आप हमारे चैनल से नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी ही आसानी से तैयारी कर लेंगे घर बैठे। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर मैं पूरे 10 साल के कराने वाली हूँ, स्टार्ट कर दिया है, और बस नोटिफिकेशन आता है तो और थोड़ी तेज़ी में हो जाएंगे। लेकिन क्लासेस आपके उतनी ज़्यादा अभी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ बुक से, ताकि वहाँ से भी आपके क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो अवस्थाएं बताई उनमें है मुख्य रूप से जो है 4 अवस्थाएं थी। कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं बताई, 4 स्टेजेस। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इन लोगों ने रखा शैशवावस्था को। शैशवावस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो जन्म से कब तक होता है? जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 6 वर्ष, ये होता है आपका शैशवावस्था। तो इस तरीके से इन लोगों ने बांट दिया। उसके बाद इन्होंने लिया बाल्यावस्था को, जो कि हमको पढ़ना, अब किसको क्या पढ़ना है, बीएड वालों को, बीटीसी वालों को, उसके लिए भी बात करेंगे। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का समय था जो बच्चा 6 से 12 वर्ष तक का होता है। 6 से जो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है वो होती है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वो आपका बाल्यावस्था में लिया जाएगा। और जो आपका रूल्स आया है एनसीएफ वगैरह का रूल, वो इन्हीं के बेसिस पे आए हुए है, तो आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है। उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किशोरावस्था को अन्य किन नामों से जाना जाता है, कि अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है, सब कुछ पूछा जाता है। और इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं हर एक अवस्थाओं में, जैसे खिलौने की अवस्था, तूफान की अवस्था, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर अवस्थाओं से। तो आपको इसको डिटेल में ही पढ़ना है। एक और क्लास आएगी इसकी जिसको आपको देखना पड़ेगा। किशोरावस्था हो गई आपकी 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, 18 वर्ष तक। उसके बाद आपका आ जाता है वयस्कावस्था। अब ये आपका पूरा ही इनको 18 से ऊपर का मतलब दे दिया गया। 18 वर्ष से मृत्यु तक की जो अवस्था होती है, इस तरीके से इन लोगों ने इनको मृत्यु तक, तो इस प्रकार इन लोगों ने उतनी जो 7 अवस्थाएं थे उनको छोटा करके इनको 4 भागों में बांट दिया। जिसमें देखिए जो बीटीसी वाले हैं, जो प्राइमरी का एग्जाम देंगे, प्राइमरी शिक्षक भर्ती देंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उन लोगों को शैशवावस्था के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि शैशवावस्था में अधिगम किस तरीके से होता है, बच्चों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम देना चाहिए, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। किसको? जो प्राइमरी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्राइमरी वाले 1 to 5 के जो बच्चे होंगे, 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा अगर आपको, तो आपको शैशवावस्था का डिटेल जानकारी होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो पूरा मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद जो 6 to 8 के बच्चे होते हैं वहाँ पे
आपको बाल्यावस्था किशोरावस्था पे ज़्यादा ध्यान देना है। शैशवावस्था तो आपका बेस है तो उसको तो आपको पढ़ना ही है, तब आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना सबको पूरा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको उनके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी वो उनसे रिलेटेड पूछी जाएगी कि क्लास 6 का एक बच्चा है और इस तरीके से करता रहता है, तो आपको बाल्यावस्था वहाँ पे और किशोरावस्था ये सारी जो अवस्थाएं हैं वो आपको काम आने वाली है। तो हर एक अवस्था के बारे में डिटेल से आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि शैशवावस्था में किस तरीके से हो रहा है, अधिगम का क्या प्रभाव है, थार्नाडाइट का क्या नियम है, सारी चीज़ें हम लोग लाइन बाय लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए ये चैनल काफ़ी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको रेगुलर वीडियोस देखनी है, पढ़नी है। पढ़ेंगे तभी कहीं से भी आप देखें, पढ़ाई तभी होगी, जब पढ़ाई होगी तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। और यूपीटेट सीटेट क्लियर नहीं होगा तो किसी भी शिक्षक भर्ती आपके सामने आके निकल जाएगी। तो सबसे पहले सीटेट और यूपीटेट को निकाल के अपने पास एक सर्टिफिकेट कर रख लीजिए। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ लास्ट में कि आपके लिए सबसे पहले, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप कर लीजिए। जिस भी स्टेट के हैं वहाँ का टेट जरूर निकालिए। और सारे टेट, एस टेट, जेड टेट जितने भी हैं सब में ये टॉपिक कॉमन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।